ग्राम पंचायत बल्लारपुर के लगभग 1 दर्जन से अधिक पंच एवं ग्राम वासियों के द्वारा मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जनसुनवाई में ग्राम पंचायत बल्लारपुर के पंच एवं ग्रामवासियों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनके ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों में काफी अनियमितता है एवं सरपंच और सचिव के द्वारा बहुत से कार्यों को बिना कराए ही राशि का आहरण कर लिया गया है एवं ग्राम पंचायत के एक कर्मचारी को भी लगभग 12 महीने से वेतन नहीं दी गई है और जब उसने वेतन की मांग की तो सरपंच और सचिव के द्वारा उसे ग्राम से बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर ग्राम पंचायत से पहुंचे रेखचंद बिसेन के द्वारा बताया गया कि वह ग्राम पंचायत बल्लारपुर से जिला पंचायत ये पेमेंट निकल नहीं रहा था। वो पेमेंट के लिए बोले तो हमारे को निकाल दिए इन लोगों ने। हाँ। 15 महीने का पेमेंट है। अच्छा, तो आपका पेमेंट किसके नाम पे गया है? संजय बोरकर के। कैसे पता चला आपको? रोकड़ से पता चला। हाँ। काम आप कर रहे थे, बिल किसी और के नाम से निकाला गया। और आपको कब से काम से निकाले हैं? अप्रैल से। अप्रैल महोदय के पास समस्या ये लेके आए कि अपने गांव का सरपंच सचिव द्वारा मनमानी तरीके से बिल लगा के जो काम हो नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे मजदूर हैं जो काम पे नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कभी गए ही नहीं, उनके खाते में राशि डाल के वसूली जा रही है, और कुछ ऐसी रोड दर्शाया गया है जो रोड ही नहीं है, वहाँ पर मरम्मत के नाम पे बिल लगा के राशि अपने खाते में डाला जा रहा है। ऐसी कौन सी रोड है बताएं? एक लाखन टोला पड़ता है गांव का, वहाँ व्यक्तिगत जमीन है वो खुद की, उनके रोड पे, उनकी खुद की रोड पे सरपंच महोदय द्वारा बिल लगा के राशि का आहरण किया गया है। अच्छा। और जिले में कभी डबल मनी, कभी नौकरी, कभी रोजगार तो कभी नए नए सपने दिखाकर युवाओं के साथ ठगी करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक संस्था संचालक द्वारा अपने ही कर्मचारियों से न सिर्फ काम करवाया गया बल्कि इसका भुगतान भी नहीं दिया गया और उल्टा अपने कर्मचारियों से पैसे मांगकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। ताजा मामला गौशाला में गौवंश की सुरक्षा और वृक्षारोपण के कार्य में लगे कर्मचारियों से जुड़ा है, जिनके साथ न सिर्फ संस्था संचालक द्वारा पैसे लेकर धोखाधड़ी की गई बल्कि कई महीने उनसे काम कराने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, संचालक ने एक समूह बनाकर उस समूह के सदस्यों के नाम पर लोन उठाकर उनके साथ धोखाधड़ी भी कर दी। वहीं कर्मचारियों को विभिन्न मजबूरियां बताकर रकम दोगुनी करने का लालच देकर उनसे भी पैसे ऐंठ लिए। ऐसे में स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने के बाद अब इस संस्था जनसेवा एवं जन सुरक्षा समिति के कर्मचारी अपना मानदेय के साथ ही धोखाधड़ी की राशि पाने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। इस संस्था के 2 कर्मचारियों ने मंगलवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन के माध्यम से संस्था संचालक की शिकायत कर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मुझे वहाँ गायों की देखभाल के लिए रखा गया था। सुरेश कुमार बिजेवार जनसेवा जन समिति के अध्यक्ष है वो, उन्हीं के माध्यम से मुझे काम दिया गया। मैंने काम किया और काम 5 मंथ तक किया मैंने। 1 अप्रैल से अगस्त तक काम किया। बीच में उनके साथ संबंध मेरे अच्छे ही बने रहे और अच्छी रहे। उनसे मैं बोला था कि सर जी अभी नया काम है। उन्होंने बोला था कि भैया थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करके चलोगे? बोले जब भी बिल निकलता है हम तुमको दे देंगे या फिर हम कहीं और से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तुम हमारी व्यवस्था बना के दो। उस हिसाब से हम थोड़ा सा संबंध अच्छी बन चुके हैं, तो हमने बोले चलो विश्वास तौर पे बाहर का है, हमारे घर के पास गौशाला है और गायों को ही सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इस हिसाब से हमने सहयोग किया। उसका सहयोग करने के साथ हमने बोला था सर जी हमको एक मंथ में नहीं दोगे चलेगा, लेकिन दूसरे मंथ में हमको पेमेंट दोगे, क्योंकि हम हैं रोज़ कमाने खाने वाले, हम मेहनत मजदूरी पे निर्भर है। उन्होंने कहा था कि ठीक है। तो उस बीच में चलते 5 माह हो गया, पेमेंट नहीं दिया और 5 माह के अंतराल में ग्राम पंचायत मोगांव खुर्द से वहाँ वृक्षारोपण का कार्य आया था। जो कार्य संपन्न हुआ वृक्षारोपण का, तो उस बीच में उन लोगों ने मजदूर के माध्यम से मेरा नाम चलाए, मेरे माता का नाम चलाए। हम माता के साथ हम दोनों काम किए गौशाला में। संस्थापक है
सुरेश कुमार बीजेवाल। उनकी संस्था में 4 साल से अधीक्षक के पद पे कार्यरत थी। मैंने कार्य के दौरान उन्होंने मतलब मेरा पेमेंट तो पूरा दिया नहीं उन्होंने। प्रति माह जो मुझे मिलता था 12,000 रुपये उन्होंने तय किया था कि 12,000 रुपये तुम्हें प्रति माह मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पूरा पेमेंट नहीं दिया। और इस बीच मेरी यहाँ पे ग्राम मेंढकी में 2023 में मतलब मई में वृक्षारोपण का कार्य स्टार्ट हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट के दौरान कुछ लाना था उन्हें सर को, तो कोई प्रोजेक्ट था तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने मुझसे, मेरे पास पैसे थे तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगा। तो मैंने पहले उन्हें 40,000 रुपये दिया, उसके बाद 30,000 रुपये दिया, ऐसे टोटल 70,000 रुपये उनको दिया मैंने। तो उन्होंने कहा था कि ये पैसा मैं 1 माह के बाद आपको वापस कर दूँगा, लेकिन ये पैसा भी उन्होंने वापस नहीं किया। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से नगर के मुलना स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में 26 दिसंबर को फुटबॉल क्लब बुरहानपुर बनाम पुलिस बॉयज बालाघाट के मध्य यह मैच खेला गया। दोपहर 2 बजे से मुलना मैदान में खेले गए इस मैच में बुरहानपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर की टीम अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकी, जहां लाखों जद्दोजहद के बावजूद भी बुरहानपुर की टीम पुलिस बॉयज बालाघाट के खिलाफ एक भी गोल दागने में कामयाब नहीं हो सकी। तो वहीं 90 मिनट के खेले गए इस मैच में दोनों राउंड में बुरहानपुर के खिलाफ 2-2 गोल दागकर पुलिस बॉयज बालाघाट ने यह मैच 4-0 से अपने नाम कर लिया, जहां 45 मिनट के पहले राउंड में बालाघाट की टीम के खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे। वहीं 45 मिनट के दूसरे हाफ में अपने पैरों का जादू दिखाते हुए बालाघाट ने फिर 2 गोल दाग दिए। वहीं बुरहानपुर की टीम बालाघाट के खिलाफ एक भी गोल दागने में नाकामयाब रही, जिसके चलते बालाघाट की टीम को इस मैच में 3 अंक प्राप्त हुए और उन्होंने 4-0 से यह मैच अपने नाम कर लिया। नगर के मुलना स्टेडियम मैदान में 26 दिसंबर को बुरहानपुर और बालाघाट के मध्य खेले गए इस मैच में पुलिस बॉयज की टीम में शामिल जर्सी नंबर 22 के खिलाड़ी पराग सहारे का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं इस मैच में निर्णायक की भूमिका में सेंटर रेफर हरदा के इमरान खान, असिस्टेंट रेफरी के रूप में टीकमगढ़ के अनूप मंडल, तो वहीं द्वितीय असिस्टेंट रेफरी के रूप में तरुण चक्रवर्ती ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा ऑफिशियल रेफरी के रूप में RL सिसोदिया ने निर्णय दिए। वहीं प्रतियोगिता के दौरान मैच कमिश्नर मुश्ताक कुरैशी इंदौर, वार्ड नंबर 26 पार्षद योगिता विनय बोपचे, नगर पालिका लोक निर्माण विभाग सभापति सुधीर चीली, देवेंद्र कुमार चौहान विशेष अतिथि भोपाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गणेशपुर पलाकामथी के पंच एवं ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर शासन के नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी मशीन से जल पर्कुलेशन का निर्माण करवाने, कुछ पंचों की हाजिरी फर्जी तरीके से भरने और काम में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए 26 दिसंबर को थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत गणेशपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पलाकामथी में मनरेगा योजना के तहत 10,20,000 रुपए की लागत से जल पर्कुलेशन का निर्माण किया जा रहा है और शासन का नियम है कि मनरेगा के सभी कार्य मजदूरों से करवाया जाए, परंतु गणेशपुर पलाकामथी के पंच व ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों के द्वारा जेसीबी मशीन से जल पर्कुलेशन का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि मनरेगा योजना के तहत सभी कार्य मजदूर से करवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है, परंतु गणेशपुर पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी मशीन से कार्य किया जा रहा है, जिससे पलाकामथी के ग्रामीण व पंचों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित पंच एवं ग्रामीण 26 दिसंबर को थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर पलाकामथी में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत गणेशपुर सचिव श्रीमती रितु कांतोड़े ने बताया कि मनरेगा योजना से स्वीकृत जल पर्कुलेशन का कार्य पलाकामथी में जारी है और यह कार्य मजदूरों से करवाया जा रहा है एवं पंच व ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं वे सभी आरोप निराधार हैं। क्या समस्या थी पलाकामथी में? पलाकामथी में मनरेगा के तहत तालाब का निर्माण जारी है, जिसमें सरपंच, सचिव और सहायक सचिव के द्वारा रात में जेसीबी ले जा करके उसका मेड़ बंध्यान की पूरी तालाब की पूरी पार बना दी गई है। इसमें हम अभी ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमने तहसील में भी एक ज्ञापन दिया है, थाने में भी एक दिया है और जनपद में भी एक दिया है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस कार्य में जो भी दोषी पाया जाए उस पर उचित कार्रवाई हो। तो कब से तालाब का काम चालू हुआ था? मनरेगा काम चल रहा है, पलाकामथी में तालाब का निर्माण हो रहा है। कौन सा तालाब? तालाब का नाम इंडियापड़ी तालाब। उस तालाब में मजदूरों से काम कराना चाहिए शासन नीति के अनुसार, मगर हमारे सरपंच, सहायक सचिव और एक पंच टेकलाल चौहान मात्र, इनकी मिली भगत में रातों रात चोरी से जेसीबी बुला के रात भर में तालाब का निर्माण कर दिया, 2 जेसीबी लगा के। गोंगलई मंडी के हमाल संघ मजदूर द्वारा लगभग 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारी द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि मंडी हमाल संघ मजदूर द्वारा लगभग 2 दर्जन से अधिक मजदूरों द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जनसुनवाई में पहुंचकर एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया गया कि वह कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के लाइसेंसधारी हमाल हैं। उन्हें 12 महीने में मात्र रबी के धान माह मई से जून तक एवं शासकीय उपार्जन अवधि दिसंबर से जनवरी में काम मिलता है। बाकी समय वे काम के लिए घूमते रहते हैं, किंतु इन दिनों जब हमें काम मिल रहा है तो मंडी प्रांगण के बाहर भी बिना पंजीकृत मजदूर आकर काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें इन दिनों में भी काम के लिए समस्या उत्पन्न होती रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दिनों मंडी प्रांगण में जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे कि हमें कम से कम इन दिनों तो 2 महीने पूरा काम मिल सके। समस्या ये है कि मंडी में 12 महीना काम नहीं मिल पाता साल भर में मात्र 2 महीने ऐसे होते हैं जो कि हमको काम मिलता है और फिर बाकी समय में फिर इधर उधर काम की तलाश में भटकते हैं, जिससे हमारा जो भी है परिवार का पालन पोषण के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे सीजन है तो अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी दिक्कत नहीं है सर, अभी तो उपार्जन जो खरीदी हो रही है, सोसाइटी खरीदी यहाँ बालाघाट सोसाइटी मंडी में आई है, तब हमको अभी काम मिल रहा है। फिर रबी के सीजन में काम मिलता है, बस हो गया, उसके अलावा फिर कोई काम नहीं मिल पाता। समस्या वो है कि अभी कहना चाहिए हम लोग को साल भर वहाँ रेगुलर काम नहीं मिल पा रहा। सोसाइटी खरीदी गोंगलई मंडी में आने के कारण हम लोग को कहना चाहिए काम मिल रहा है और रबी के सीजन में मात्र 15-20 दिन काम मिल रहा है। अच्छा, वहाँ पे अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो काम है, पर बशर्ते क्या बाकी सीजनों में पीछे परिसर के अंदर में कहना चाहिए गोडाउन है, वहाँ हम काम करने की इच्छुक रखते हैं।
प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अघन मास के अवसर पर नगर के वार्ड नंबर 20 दर्जी मोहल्ला स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में ज्योति कलश व मनोकामना कलश की स्थापना रखी गई थी। अघन मास के समापन के अवसर पर 26 दिसंबर को मंदिर में स्थापित कलशों का विसर्जन कर महाप्रसादी व भंडारा का आयोजन किया गया। वहीं सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न कार्यक्रम संपन्न कराए गए। अघन मास के समापन के अवसर पर मंगलवार को मंदिर में सुबह 10 बजे से हवन पूजन कर महाआरती की गई। मां अन्नपूर्णा को 56 भोग चढ़ाया गया। वहीं दोपहर 2:50 पर मंदिर में स्थापित ज्योति कलशों का विसर्जन किया गया। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जो देर रात तक चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भोजन प्रसादी ग्रहण किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मां अन्नपूर्णा मंदिर समिति का योगदान रहा। अरे बिल्कुल आओ ना। हाँ हमारे बच्चे बुलाना आपको ठीक हुआ, इनके बुलाने कहाँ है? उधर गए ना हम लोग। बुलाना आपको ठीक हुआ, इनके बुलाने कहाँ है? उधर गए ना हम लोग। लालबर्रा सेवा सहकारी समिति एवं मार्केटिंग सोसाइटी में शासन के निर्देशानुसार गत दिवस से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है और किसान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर अपनी उपज विक्रय कर रहे हैं। वहीं 25 दिसंबर को विपणन संघ के सर्वर धनेंद्र गौतम अपने 2 साथियों के साथ सेवा सहकारी समिति नेवरगांव लालबर्रा जाम ददिया टेक्निकला सहित अन्य धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर धान विभाग का अधिकारी बताकर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों की धान को खराब बताकर खरीदी प्रभारियों पर दबाव बनाने के साथ ही पंचनामा कार्रवाई कर उनसे रुपयों की मांग करने लगे, परंतु धान खरीदी के प्रभारी उन्हें पहचान नहीं पाए और खाद्य विभाग का अधिकारी समझकर घबरा गए और खाद्य विभाग का अधिकारी समझकर उन्होंने राशि भी दे दिए। जब उनकी पतासाजी की गई तो जो खाद्य विभाग के अधिकारी बनकर आए थे वे मध्य प्रदेश विपणन संघ के सर्वर धनेंद्र गौतम और उनके 2 साथी थे, जिन्होंने सेवा सहकारी समिति नेवरगांव लालबर्रा खरीदी प्रभारी से 500 रुपए, जाम से 2000 रुपए लेकर चले गए और अन्य खरीदी केंद्रों के प्रभारियों ने रुपये नहीं है कहकर नहीं दिए। इस तरह मध्य प्रदेश विपणन संघ के सर्वर धनेंद्र गौतम अपने अन्य 2 साथियों के साथ धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर अपने आप को खाद्य विभाग का अधिकारी बताकर खरीदी प्रभारियों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे खरीदी प्रभारी एवं प्रबंधक परेशान हैं। उन्होंने ऐसे फर्जी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने की शासन प्रशासन से मांग की है। महोदय जी, कल में क्या है, छुट्टी का दिन था, ऑफिस वर्क और हमारे यहाँ धान की जो भीड़ चल रही इस कार्य को देखते हुए पूरे कर्मचारी कार्य में थे और लगभग 5 बजे तक मैं भी था और 5 बजे के बाद जैसे मैं ऑफिस से निकला तो मैं इसी बहगांव केंद्र तक पहुँचा था और फ़ोन आया यहाँ के चौकीदार का। अजी बोले फूड विभाग से कोई लोग आए हुए हैं। तो मैंने बोला सिंगेश्वर है या नहीं, तो वो बोले कि सिंगेश्वर जी अभी ऑफिस गए हैं। मैंने कहा उनको फ़ोन कर दो। ठीक है, मैंने कहा है तो अच्छी बात है, मतलब जो भी चीज़ है मतलब बता दीजिए आप। उसके बाद क्या है, थोड़ी देर बाद मैंने अपने कर्मचारी पर धान खरीदी प्रभारी को लगाया फ़ोन कि आप कहाँ हैं। तो जी बोले मैं केंद्र आया था, तो ये साहब लोगों के साथ में मतलब मैं अभी यहाँ ऑफिस में आ गया हूँ, पंचनामा बना रहे हैं। तो मैंने उनको बोला पंचनामा बनाएं, चाहे जो भी मतलब करें, अपने स्टॉक रजिस्टर है, खरीदी पंजी है, बारदाना वितरण पंजी है, अन्य जितने पंजी हमारे पास में एकत्र हम बनाते हैं धान खरीदी के हिसाब से, उनको सबको जो दिखाने बोलते हैं दिखवा दीजिएगा आप। इनने बाकायदा दिखाया, पंचनामा उनका मतलब बनाया और उसके बाद ये जाने लगे। ऐसा कर्मचारी का बताना है।
फिर मैंने जब फ़ोन लगाया तो जी बोले कुछ इनका फ़ोन आया कि कुछ वैसा कर दो, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, मैं अभी मतलब पता कर रहा हूँ कि फूड विभाग से ये कौन है। जब मैंने फिर पुनः फ़ोन लगाया तो बोले जी वो तो जल्दी चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि पैसे दिए तुमने क्या? तो नहीं जी मतलब दिया तो नहीं। मैं कहा नहीं दिए हो गए ऐसा बोला। तो उन्होंने बताया जी मतलब बोले बंटी से मैंने 400 रुपये मांग करके दिया हूँ। सर मुझे फिर मैंने किरार साहब को फ़ोन लगाया, जो मतलब हमारे इंस्पेक्टर साहब जो हैं मतलब फूड विभाग से। सर जी मतलब मैंने बोला ये जो मैं उनको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी डाला वाली, तो उनका कहना आया सर बोले ये हमारे विभाग के आदमी नहीं है। तो तत्काल मैंने घेराबंदी करने के लिए ये गाड़ी यहाँ से हो गई, सिहोरा फ़ोन लगाया, सिहोरा मैनेजर को फ़ोन लगाया, लालवारा मैनेजर को लगाया, बकोड़ा मंडी वाला सबको फ़ोन लगा करके, और जो भी हमारे परिचय के लोग हैं और जो कर्मठ लोग लीलहर जी को भी लगाया, और पत्रकारों लोगों को भी लगाया कि यहाँ से एक मतलब फोर्जरी मतलब जिसमें हमें यहाँ पे छल कपट करके निकली है, इसको पकड़ना है कहीं के। तो इस बीच में फिर किरार जी का फ़ोन आया, जो हमारे फूड विभाग से जो अधिकारी हैं हमारे। सर बोले पता लग गया, बोले कौन है? बोले मैंने कहा कौन है सर? तो बोले ये डीओ ऑफिस से मतलब सर्वर के ऊपर जो मतलब इन्होंने रखा है, बोले वो है मतलब बोले धर्मेंद्र भगत कह के उन्होंने बताया। उसकी शिकायत फिर मतलब किरार साहब ने कलेक्टर साहब से भी की और डीओ साहब से भी मतलब उन लोगों की चर्चा हुई। फिर मुझे मतलब आश्वस्त किया गया कि आपने बहुत अच्छी मतलब सूचना दी हमें, मतलब आप तो उस वजह से पूरा लाल बारे में हल्ला हो चुका था कि मतलब यहाँ कोई फौजदारी करने वाले मतलब आए हुए और मतलब यहाँ लूटपाट कर रहे हैं। पता किया कि मतलब ये लोग कहाँ कहाँ गए थे, तो सभी केंद्रों को पता करने दरिया वाले 5 खरीद वाले से बात हुई तो वहाँ भी उन्होंने पंचनामा बनाया है। और पैसे वैसे की बात उन्हें नहीं बताया कि मतलब दिया भी होगा, लेकिन उन्हें नहीं बता पाया। और घोटी वाले नहीं गए हैं कल, टिंगनी मतलब गए थे। टिंगनी वाले ने भी मतलब बताया जी मैंने बोले पंचनामा नहीं बनाया यहाँ पे, लेकिन बहुत चमकाया मेरे को, मतलब बोले ऐसा उन्हें नहीं बताया, दबाव बना रहे, दबाव बनाया। फिर जाम वाले को लगाया फ़ोन मैंने, तो क्योंकि लीलहर साहब उस संकल्प यात्रा में थे, लग नहीं रहा था। फिर जाम वालों को लगाया फ़ोन मैंने, तो जी मैंने कहा कोई आए थे? सर बोले आए थे। तो क्या बताया मैंने बोला, उन्होंने बोले 3 लोग थे गाड़ी से, तो हम तुम्हारा क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, इस प्रकार से मतलब उन्होंने बोला और बहुत सारा दबाव बनाया। बोले मैं ऐसे बीपी वाला व्यक्ति हूँ, तो पैसे की मांग की है। बोले तो तुम दिए क्यों दिए, ऐसा पूछा मैं। तो पहले चुप रहा हो, उसके बाद मतलब बोला कि सर 2000 रुपये मतलब मैंने उनको दिया। तो जिसकी सूचना हमने बाकायदा हमारे जीएम साहब को भी दिया है और विपणन संघ को भी हमने सूचना मतलब इसकी दे दी है। और ऐसे फुलझड़ी वाले मतलब आएंगे हमारे खरीददारी को मतलब तंगाएंगे, और हम हमारे क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान रहते हैं, इनसे हम उनकी उपज का धान जो हमारे वैरायटी है, हमारी क्वालिटी में जो आता है उसे खरीदी करते हैं। और हमारे खरीदी केंद्रों में कोई किसानियों को किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना हम लोग ना हो, ये मतलब पूरा प्रयास करते हैं। तो अपने समय थाने में शिकायत की क्या? थाने में शिकायत नहीं किया, क्योंकि मतलब ये बाद में पता चला कि डीओ ऑफिस से मतलब के मतलब थे, लेकिन इनको अधिकार नहीं है कि आप लोग मतलब खरीदी केंद्र में जाएंगे और आप चेक करेंगे। इनको ये जबरदस्ती केंद्र में पहुंचकर परेशान कर रहे हैं। और ये यहाँ तक कि जैसे अब यहाँ पे से वो लोग फ़ोन करेंगे वहाँ पे गोदाम में, और ज़बरदस्ती के धान को भी मतलब रिजेक्ट करें, जिससे किसानों का भुगतान नहीं होगा और किसानों का पेमेंट नहीं होने से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर कल के अधिकारी यहाँ 3 लोग आए थे, वो बोल रहे थे हम सर्वेयर हैं। उन्होंने चमकाया कि धान थोड़ी खराब है, चावल आ रहा है और कुछ पैसों की मांग की है, जिसमें मेरे पास तो पैसे नहीं थे, पर कहीं से मांग कर 2000 रुपये दिए। अच्छा, दबाव बना रहे थे? दबाव बना रहे थे, इस प्रकार की धानें रिजेक्ट हो जाएगी। जी, तो फिर आपने अपने उच्च अधिकारी को जानकारी नहीं दी इस संबंध में? आप लोग फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा नहीं। तो वो थे फूड विभाग के अधिकारी थे? वो तो अब लग नहीं रहा था आप पर। उनने जो है हमारे 2 ट्रक गया, तो उनने बोल दी कि ट्रक तो तुम्हारा, मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा, तुम्हारी गया है। तो हमने समझे वहीं के आदमी होंगे। अच्छा, आपने उन्होंने जैसे बताया समझ गए आप? जी। अच्छा, वो दबाव बना के ऊपर? हाँ, दबाव बनाए कि और कहीं के साहब आएंगे हमारे साथ में, वो भी चेक करने आएंगे, इस प्रकार। अच्छा, इसलिए अब डर के मारे क्या करे, अकेला आदमी था, कोई थी नहीं, कल छुट्टी का दिन भी था। तो ऐसे पहली बार आए थे क्या? और नहीं, पहली बार आए। पहली बार? कभी देखे थे उनको आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। पहली बार है? पहली बार। क्या लगता है वो लोग रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? नहीं, अब उनके पैसे जैसे उनके पास में लिस्ट भी थी सभी समितियों की, इस प्रकार से मुझे लगा कि ये सर्वेयर होंगे। नहीं, बाद में पता करें तो क्या मिला आपको? बाद में पता किए, जैसे हमारा ठाकरे साहब ने बोले कि ये तो नहीं है, ये फर्जी है।
पर अब क्या करोगे, यहाँ से चले गए तो। मैंने फर्जी इसकी शिकायत की है आपने कहीं? हाँ, हमारे साहब ने की है ना। नगर पालिका के कर्मचारियों की लगभग 3 महीनों से वेतन नहीं होने के कारण बहुत ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे द्वारा इस विषय को लेकर सीएमओ से चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि इन दिनों नगर पालिका में बजट की कमी है और नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नगर पालिका के कर्मचारियों। आपको बता दें कि इन दिनों नगर पालिका बालाघाट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नगर पालिका के कर्मचारियों की लगभग 3 महीने से वेतन नहीं हुई है, जिस कारण से नगर पालिका के कर्मचारी बहुत परेशान हैं। एवं जब हमने कुछ कर्मचारियों से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, किंतु अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने यह भी बताया कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से निश्चित ही उनके घरों का बजट बिगड़ गया है और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वेतन दिया जाए, किंतु नगर पालिका की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह कुछ कर भी नहीं सकते। बस वह यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगर पालिका उनकी वेतन करवा दे। वहीं जब हमारे द्वारा नगर पालिका में आए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डेहरिया से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रभार के तौर पर बालाघाट नगर पालिका का चार्ज दिया गया है, किंतु उन्होंने अभी वित्तीय स्वीकृति ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि 1 महीने बाद यानी बालाघाट नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी छुट्टी से आ जाएंगे तो वह यह सभी कार्य देखेंगे। नगर पालिका बालाघाट की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके लिए मेरे द्वारा भी राजस्व वसूली पर विशेष एक अभियान चलाकर प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े बकायादार दुकानदार या आवास के जो बड़े लाखों रुपए में बकायादार हैं उनसे सख्ती से वसूली करके राजस्व एकत्रित किया जा रहा है। जैसे ही निकाय में राजस्व की प्राप्ति होती सर्वप्रथम निकाय के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। विगत लंबे समय से लामता, चरेगांव और चांगुटोला क्षेत्र के लोगों द्वारा सुपरफास्ट ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जा रही थी, जहां रीवा इतवारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लामता या चरेगांव में स्टॉपेज देने की मांग सबसे प्रमुख थी। अपनी इस मांग को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार आंदोलन भी किया गया और निवेदन भी किया गया, जिससे रेलवे मंडल द्वारा यहां पर स्टॉपेज दे दिया गया है। यह आदेश भी बोर्ड संयुक्त निर्देशक विवेक कुमार सिन्हा द्वारा जारी कर दिया गया है, जहां 26 दिसंबर को जारी किए गए इस आदेश के बाद रीवा से इतवारी और इतवारी से रीवा की ओर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन अब लामता में भी रुकेगी। आपको बताएं कि जब यह ट्रेन शुरू हुई थी तो उसका स्टॉपेज बालाघाट में भी नहीं दिया गया था, जिसको लेकर स्थानीय जनता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रेलवे मंडल से स्टॉपेज की मांग को लेकर पत्राचार भी किया था, जहां स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे मंडल ने बालाघाट रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का स्टॉपेज दिए जाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद लामता क्षेत्रवासियों द्वारा रीवा इतवारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्टॉपेज लामता या चरेगांव में दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिनकी मांग के अनुरूप ही रेलवे मंडल ने लामता रेलवे स्टेशन में रीवा इतवारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिए जाने को लेकर आदेश जारी किया है।